कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरामीमी ऑर्डर्स पर तौसी की करारदाद पेश करेंगे। खवातीन के विरासती हक में रुकावटों के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। बानी ने कहा आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आज़म सवाती का कुरान पर हरफ के साथ बयान। कहा दिसंबर 2022 में बानी ने कहा आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजे ना खुले। मैंने जनरल आसिम मनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावरत चाही, उन्हें बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, काबिल कदर है मेरे लिए, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इस तरह के लीडर जो हैं ऐसे वर्कर ढूंढते हैं जिन्हें पल्ले कुछ ना होए। मुझे बताएं पीटीआई का कोई कैंडिडेट टूरो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे, अस्सी नहीं उन्होंने गाला कट दे, तो आपस ही एक दूसरे को गाला कट दे। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। जितने लीडर हैं पार्टी के उतने ही टुकड़े हो गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ में ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें उनके घर वाले भी वोट नहीं देते। एहसन इकबाल बोले बानी जहर के प्याले छोड़कर गए, हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत का नुकसान किया, मुल्क दिवालिया होने का मंसूबा नाकाम बनाया। इदारों से टकराव की पॉलिसी, किरदार खुशी और गालम गलोच के कल्चर में से पीटीआई को रुसवाई मिली है। शेर अफजल मरवत कहते हैं हमारी शनाख्त बदतमीज और लड़ाई झगड़े वाले ग्रोह की बन गई है। कई लोगों की आंखों पर डॉलर्स की पट्टी बंदी है, वो सरासर झूठ बोलते हैं। बानी के अकाउंट समेत दीगर अकाउंट्स का कभी ऑडिट नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का एजेंडा कभी भी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। इंतशार अफरा तफरी पीटीआई का असल हथियार है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के लफ्जी वार। इख्तियार वली खान बोले वफाकी हुकूमत ने सदात दहशतगर्दी के लिए 500 अरब रुपए दिए, केपी हुकूमत ने जलसों पर उड़ा दिए। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। अफवानों और उनके सहूलतकारों की निशानदेही के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब से 1336 अफराद डिपोर्ट। केपी में 62 अफगान बाशिंदों की फौरी मुल्क बदरी का फैसला। सिंध से 307 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे मुल्क बदर। कराची से कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द करंगी से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल्ला, नईमुल्ला और ताइब शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। दहशतगर्द कराची आकर नेटवर्क फाल कर रहे थे। शुमाली वजीरिस्तान में ख्वारजियों की दरारंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर 8 ख्वारजी को जहन्नुम वासिल कर दिया, 4 जख्मी। सदर जरदारी ने नहरों के मामले पर कोई दस्तखत नहीं किए। शर्जील मेमन कहते हैं सदर के पास कोई समरी जाती है, ना ही वो मजाज अथॉरिटी है। 6 की 6 किनालों पर एतराज है, 1902 से हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब नई नहरों के मामले पर जेयूआई पीपल्स पार्टी की हम आवाज। दरियाई सिंध के पुलों पर धरने, कंबर, थल और दीगर शहरों में अवामी तहरीक की रैलियां। राशिद महमूद सोमरो कहते हैं आइन के साथ खड़े हैं, फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना दे देंगे। हज परवाजों का आगाज 29 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीने उजाज मुकद्दस जाएंगे। वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद यूसुफ कहते हैं लॉन्ग टर्म हज 10,50,000, शॉर्ट टर्म
11,50,000 रुपए में होगा। पेशावर में मस्जिद के अंदर फायरिंग, JUI के मकामी रहनुमा के भाई कत्ल, शनाख्त मोहम्मद जाहिद के नाम से हुई है। पुलिस ने जाए वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्क में तेज रफ्तारी और गफलत के बायस ट्रैफिक हादसात, खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। जड़ावाला में बस और चिंची रिक्शे में तसादुम, 6 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कोट मोमिन में वीगो ने मोटरसाइकिल सवारों को रूंड डाला, 2 भाई और बहन जाँ बहक, गाड़ी का ड्राइवर फरार। गढ़ी दुपट्टा में खराब सड़क 3 जाने ले गई। चुरिया में बैनुल-ज़िलाई डकैत गैंग के 2 कारिंदे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू लूट मार कर फरार हो रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब करके लिंक नहर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान अस्पताल मुंतकिल। हमास ने गजा से इजराइल पर रॉकेट बरसा दिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने इजराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। ज्यादातर रॉकेट इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों के मुतअद्दिद हिस्से इजरायली शहर अशकलौन में गिरे हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के जंगी जराइम और झूठ बेनकाब, गजा में 15 फलस्तीनी तिब्बी कारकुनों को कत्ल किया गया। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तिब्बी अमले की गाड़ी पर बराह रास्त गोलियां बरसाई गई। हिलाल अहमद ने शहीद कारकुन के मोबाइल में रिकॉर्ड आखिरी लम्हात की वीडियो सलामती कौंसिल में पेश कर दी। इजराइल को एतराफ करना पड़ा, कहा वाकया गलती से पेश आया। हमास की इजरायली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत। हमास का कहना है कि गजा में बच्चों के अमवात इजरायली जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। ट्रंप इंतजामिया ने नेतन्याहू को जंगी जराइम की इजाज़त दे रखी है। अमरीका और इजराइल गजा में नस्ल कुशी के बराबर जिम्मेदार हैं। अरब ममालिक और आलमी बरादरी इजरायली जहालियत रुकवाने में नाकाम है। यूनिसेफ बच्चों को बचाने के लिए अपनी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे। गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती। कराची में ताजिर बरादरी ने आज कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया। सदर रिजवान इरफान का कहना है कि ओल्ड सिटी एरिया, जोड़िया बाजार समेत मुख्तलिफ मार्केट बंद रहेंगी। गजा के मजलूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए शाम 5 बजे अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाज भी किया जाएगा। जमात इस्लामी के फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अमीर हाफिज नईम का 11 अप्रैल को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 13 अप्रैल को कराची में रैली। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की तरफ मार्च होगा। प्राइस कंट्रोलर होने चाहिए, तो उससे मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है। इसकी चिकन की और बीफ की प्राइस भी सेम हो गई है ऑलमोस्ट। ये कैसे हो सकता है? रेट कोई मुनासिब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसी तरह ही है जैसे पहले सिलसिला चल रहा था। महंगाई को कम से कम करें ना। माह रमजान के बाद ईद भी गुजर गई। मुर्गी सस्ती ना हुई। कराची इस्लामाबाद में गोश्त 850, लाहौर में 800 रुपए में फरोख्त। लाहौर में सरकारी रेट लिस्ट में से चिकन का खाना और बाजारों से इंतजामिया ही गायब। PSL ट्रॉफी का कोयटा में शानदार इस्तकबाल। यूनिटी चौक पर शायकीन का हुजूम। वसीम अकरम और साबिक इंग्लिश कप्तान मिस्टर कुक पहली बार कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे। मार्क निकोलस, डोमिनिक कॉक, JP डोमिनी और लीजा स्टॉल्कर भी शामिल। मेरीना इकबाल, सलमान बट और तारिक सईद उर्दू पैनल का हिस्सा। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के खिलाफ सीरीज। ओमानी स्क्वाड की लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। मैचेस 8 से 12 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 54वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का तीसरा रोज आर्मी पुलिस पाकिस्तान अंडर-19 और वापटा कामयाब। हरीफ टीमों को बआसानी शिकस्त दी। मुकाबला आज भी जारी रहेगा। सबको सलाम करें गोरजान। यू वेलकम, ये सलाम, ये सलाम। लाहौर के दिल्ली दरवाजे पर जश्न बहारा की रौनकें। खुशनुमा फूलों की भीनी भीनी खुशबू। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कहीं पुतली तमाशा, कहीं दस्तकारियों में से दिलचस्पी।